आचार्य के द्वारा दुशासन का तिरस्कार, वीर केतु आदि पांचाल कुमारों का वध तथा उनका धृष्टद्युम्न आदि पांचालों के एवं सात्यकी का दुशासन और त्रिगर्तों के साथ घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे, दुशासन, ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुर्योधन कुशल से तो है ना, तथा जयद्रथ अभी जीवित है ना? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो और तुम्ही को युवराज पद प्राप्त हुआ है। फिर तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदी से कहा था कि तू हमारी जुए में जीती हुई दासी है। अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र लाकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब तो तेलहीन तिल के समान सारहीन हो गए हैं। ऐसी-ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीठ क्यों दिखा रहे हो? तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं ही वैर बांधा, फिर आज एक सात्यकी के सामने आकर ही तुम कैसे डर गए? पहले कपट द्यूत में पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण हो जाएंगे। शत्रु दमन, तुम सेना के नायक और अवलंब हो। यदि तुम ही डरकर भागने लगोगे तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा? आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्यकी के सामने से तुम भागना चाहते हो तो रणस्थल में अर्जुन, भीम या नकुल सहदेव को देखने पर क्या करोगे? हो तो तुम बड़े मर्द, जाओ झटपट गांधारी के पेट में घुस जाओ। पृथ्वी पर भागकर जाने से तो कहीं भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है तो शांति के साथ ही राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी सौंप दो। भीष्म जी ने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में अजेय है, तुम उनके साथ संधि कर लो, मगर उस मंदमती ने उनकी बात नहीं मानी। मैंने तो सुना है भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएगा। उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। क्या तुम भीमसेन का पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पांडवों से वैर बांध लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे? अब जहां सात्यकी है, वहां शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना भाग जाएगी। जाओ, संग्राम में वीर सात्यकी से भिड़ जाओ। आचार्य के इस प्रकार कहने पर दुशासन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सब बातों को सुनी अनसुनी सी करके युद्ध से पीठ न फेरने वाले यवनों की भारी सेना लेकर सात्यकी की ओर चला गया और बड़ी सावधानी से उसके साथ संग्राम करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर मध्यम गति से पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और सैकड़ों हजारों योद्धाओं को समर भूमि से भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुना-सुनाकर पांडव, पांचाल और मत्स्य वीरों का घोर संहार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओं को परास्त कर रहे थे, उनके सामने परम तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीर केतु आया। उसने 5 तीखे बाणों से द्रोण को, 1 से ध्वजा को और 7 से उनके सारथी को बींध दिया। इस समय यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि आचार्य उस वेगवान पांचाल राजकुमार को काबू में नहीं कर सके। संग्राम में द्रोण की गति रुकी देखकर महाराज युधिष्ठिर की विजय चाहने वाले पांचाल वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सबके सब मिलकर उन पर बाण, तोमर तथा तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब आचार्य ने वीर केतु के रथ की ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा और उसकी चोट से प्राणहीन होकर वह पांचाल कुल तिलक रथ से नीचे गिर गया। उस समय उस महान धनुर्धर राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल वीरों ने बड़ी फुर्ती से
आचार्य को सब ओर से घेर लिया। चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ ये सभी राजकुमार अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर द्रोण के साथ संग्राम करने के लिए उनके सामने आ गए और वर्षाकालीन मेघों के समान बाणों की वर्षा करने लगे। इससे विप्रवर द्रोण अत्यंत क्रोध में भर गए और उन्होंने उन पर बाणों का जाल सा फैला दिया। इससे वे सब राजकुमार घबराकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब आचार्य ने हंसते-हंसते उनके घोड़े, सारथी और रथों को नष्ट कर दिया तथा अत्यंत तीखे भल्लों से उनके मस्तकों को भी काट कर गिरा दिया। इस प्रकार उन राजपुत्रों का वध करके आचार्य अपने धनुष को मंडलाकार घुमाने लगे। यह देखकर धृष्टद्युम्न को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके नेत्रों से जल गिरने लगा और वह अत्यंत कुपित होकर द्रोण के रथ पर टूट पड़ा। तब धृष्टद्युम्न के बाणों से द्रोण की गति रुकी देखकर संग्राम भूमि में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोध से तिलमिलाकर आचार्य की छाती पर 90 बाणों से चोट की। इससे वे रथ की गद्दी पर बैठकर मूर्छित हो गए। धृष्टद्युम्न ने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठाई और अपने रथ से कूदकर फौरन ही आचार्य के रथ पर चढ़ गया। वह उनका सिर काटने वाला ही था कि द्रोण की मूर्छा टूट गई। जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करने के लिए निकट आ गया है, तो वे पास से ही चोट करने वाले वितस्त नाम के बाण छोड़ने लगे। उन बाणों से धृष्टद्युम्न का उत्साह भंग हो गया और वह तुरंत ही उनके रथ से कूदकर अपने रथ पर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों से बींधने लगे। दोनों ने ही संपूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वी को बाणों से छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्ध की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अब द्रोण ने बड़ी फुर्ती से धृष्टद्युम्न के सारथी के सिर को काटकर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमि से भाग गए। तब आचार्य पांचाल और सृंजय वीरों के साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर अपने व्यूह में आकर खड़े हो गए। इधर दुशासन बरसते हुए बादल के समान बाणों की वर्षा करता सात्यकी के सामने आया। उसे आया देख सात्यकी उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणों से एकदम ढक दिया। जब दुशासन और उसके साथी बाणों से बिल्कुल ढक गए, तो वे सब सैनिकों के सामने ही भयभीत होकर युद्ध स्थल से भाग गए। दुशासन को सैकड़ों बाणों से बिंधा देखकर राजा दुर्योधन ने त्रिगर्त वीरों को सात्यकी के रथ की ओर भेजा। उन 3 सहस्त्र रथी योद्धाओं ने युद्ध का पक्का निश्चय कर सात्यकी को चारों ओर से रथों की बाढ़ से घेर दिया। किंतु सात्यकी ने अपने बाणों की बौछार से उस सेना के 500 अग्रगामी योद्धाओं को बात की बात में धराशायी कर दिया। तब रहे सहे वीर अपने प्राणों के भय से द्रोणाचार्य जी के रथ की ओर लौट गए। इस प्रकार त्रिगर्त वीरों का संहार करके वीर सात्यकी धीरे-धीरे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुशासन ने उस पर फिर 9 बाणों से वार किया। तब सात्यकी ने उस पर 5 बाण छोड़े और उसके धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार सबको विस्मय में डालकर वह फिर अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इससे दुशासन का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकी का वध करने के विचार से उस पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी। किंतु सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणों से बींध डाला और सिंह के समान गर्जना की। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा और उसने दुशासन की छाती को 3 बाणों से घायल कर एक भल्ल से उसके धनुष को और 2 से उसके रथ की ध्वजा तथा शक्ति को काट डाला। फिर कई तीखे बाण छोड़कर
उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। तब त्रिगर्त सेनापति उसे अपने रथ पर चढ़ाकर ले चला। सात्यकी ने कुछ देर तक उसका भी पीछा किया, किंतु फिर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ गई, इसलिए उसने दुशासन का वध नहीं किया। राजन, भीमसेन ने आपकी सभा में ही आपके सब पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए सात्यकी ने दुशासन को मारा नहीं। वह उसे संग्राम भूमि में परास्त कर बड़े वेग से अर्जुन की द्रोणाचार्य द्वारा बृहत क्षत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रधर्मा का वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इधर दोपहर के बाद आचार्य द्रोण का सोमकों के साथ फिर घोर संग्राम होने लगा। उस समय जो योद्धा गरज रहे थे, उनका मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। द्रोण ने अपने लाल रंग के घोड़े वाले रथ पर चढ़कर मध्यम गति से पांडवों पर धावा किया और अपने तीखे बाणों से मानो चुने-चुने वीरों पर बाण बरसा रहे हों, इस प्रकार युद्ध में खेल सा करने लगे। इतने में ही 5 कई राजकुमारों में से रण दुर्मद महारथी बृहत क्षत्र उनके सामने आया और पैने-पैने बाणों की वर्षा करके उन्हें पीड़ित करने लगा। द्रोण ने कुपित होकर उस पर 15 बाण छोड़े, किंतु उसने उन्हें अपने 5 बाणों से ही काट डाला। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य हंसे और फिर उस पर 8 बाणों से वार किया। यह देखकर उसने उतने ही पैने बाण छोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया। बृहत क्षत्र का ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब द्रोण ने अत्यंत दुर्जय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसे कैकेयी राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दिया तथा आचार्य पर 60 बाणों से चोट की। इस पर विप्रवर द्रोण ने उस पर एक नाराज छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी में घुस गया। इससे बृहत क्षत्र का क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने 70 बाणों से द्रोण को और एक से उनके सारथी को घायल कर डाला। तब आचार्य ने अपनी बाण वर्षा से महारथी बृहत क्षत्र के नाक में दम कर दिया और उसके चारों घोड़ों का भी काम तमाम कर डाला। फिर एक बाण से सूत को और 2 से ध्वजा एवं छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक बाण तानकर बृहत क्षत्र की छाती में मारा। इससे उसकी छाती फट गई और वह पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार कैकेयी महारथी बृहत क्षत्र के मारे जाने पर शिशुपाल का पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़ा। उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ों पर 60 बाणों से वार किया। तब द्रोण ने एक क्षुरप्र बाण से उसका धनुष काट डाला। वह महारथी दूसरा धनुष लेकर उन्हें बाणों से बींधने लगा। द्रोण ने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला और फिर हंसते-हंसते उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 25 बाण धृष्टकेतु पर छोड़े। तब उसने रथ से कूदकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणों से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इससे खींचकर धृष्टकेतु ने द्रोण पर एक तोमर और शक्ति से वार किया। आचार्य ने 5-5 बाणों से उन दोनों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करने के लिए एक तेज बाण छोड़ा। वह उसके कवच और हृदय को फाड़कर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार चेदी राज के मारे जाने पर उसके अस्त्र विद्या विशारद पुत्र को बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्थान पर आकर डट गया। किंतु द्रोण ने हंसते-हंसते उसे भी यमराज के हवाले कर दिया। तब जरासंध का महाबली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने बाणों की बौछार से रण आंगन में द्रोण को अदृश्य कर दिया। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने भी सैकड़ों हजारों बाण बरसाने आरंभ किए।
इस प्रकार उस महारथी को रथ में ही बाणों से आच्छादित कर उन्होंने समस्त धनुर्धरों के सामने मार डाला। अब पंचाल, चेदी, सृंजय, काशी और कोसल इन सभी देशों के महारथी बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए द्रोण के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने आचार्य को यमराज के पास भेजने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु आचार्य ने अपने तीखे बाणों से उन्हीं को यमराज के हवाले कर दिया। द्रोण के ऐसे कर्म देखकर महाबली क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचंद्र बाण से उनका धनुष काट डाला। तब आचार्य ने एक दूसरा धनुष लेकर उस पर एक तीखा बाण चढ़ा, उसे कान तक खींचकर छोड़ा। उससे क्षेत्रधर्मा का हृदय फट गया और वह अपने रथ से पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार उस धृष्टद्युम्न कुमार के मारे जाने पर सब सेनाएं कांप उठी। अब आचार्य पर महाबली चेकीतान ने आक्रमण किया। उसने द्रोण को 10 बाणों से घायल करके उनकी छाती पर चोट की तथा 4 बाणों से उनके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बींध डाला। तब आचार्य ने 3 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं पर वार किया, फिर 7 बाणों से ध्वजा काटकर 3 से सारथी को मार डाला। सारथी के मारे जाने से घोड़े रथ को लेकर भाग गए। इस प्रकार चेकीतान के रथ को सारथीहीन देखकर द्रोण वहां एकत्रित हुए चेदी, पांचाल और सृंजय वीरों को तितर-बितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानों तक पक चुके थे और आयु 85 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होने पर भी वे संग्राम भूमि में 16 वर्ष के बालक के समान विचर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर का घबराकर भीमसेन को अर्जुन के पास भेजना तथा भीम का अनेकों धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर अर्जुन के पास पहुंचना। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य पांडवों के व्यूह को इस प्रकार जहां-तहां से रौंदने लगे, तो पांचाल, सोमक और पांडव वीर वहां से दूर भाग गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना कोई सहायक दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए सब ओर निगाह दौड़ाई, किंतु उन्हें न तो अर्जुन दिखाई दिए और न ही सात्यकी। इस प्रकार बहुत देखने पर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखाई न दिए और न उनके गांडीव धनुष की टंकार ही सुनाई पड़ी, तो उनकी इंद्रियां एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोक में डूब गए और भीमसेन को बुलाकर उनसे कहने लगे, भैया भीम, जिसने रथ पर चढ़कर अकेले ही देवता, गंधर्व और असुरों को परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुन का मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। धर्मराज को इस प्रकार घबराते देख भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और न सुनी है। पहले जब कभी हम लोग दुख से अधीर हो उठते थे, तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे। महाराज, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं न कर सकूं अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मन में किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। तब युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, भैया देखो, श्री कृष्ण द्वारा रोष पूर्वक बजाए जाते हुए 5 जन्य शंख का शब्द सुनाई दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और उसके मारे जाने पर श्री कृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्यकी की चिंता मेरी शोका अग्नि को बार-बार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनों के मारे जाने पर ही श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ।
यदि तुम मेरा कहा मानो, तो जिधर अर्जुन और सात्यकी गए हैं, उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकी का ध्यान अर्जुन से भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करने के लिए दुर्गम और भयंकर भारतीय सेना को लांघकर अर्जुन की ओर गया है। कच्चे पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनी के पास भी नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्यकी सकुशल मिल जाएं, तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना। भीमसेन ने कहा, महाराज, जिस रथ पर पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण सवारी कर चुके हैं, उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन गए हैं। इसलिए यद्यपि उनके विषय में कोई खटके की बात नहीं है, तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकार की भी चिंता न करें। मैं उनसे मिलकर आपसे ऐसा कहकर वहां से चलते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियां लगाकर धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं, वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिए मेरे लिए जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराज की रक्षा करना है, उतना अर्जुन के पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुन ने भी मुझसे कही थी, किंतु अब मैं महाराज की आज्ञा के सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन जयद्रथ है, वहीं मुझे जाना होगा। धर्मराज की आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकार की आपत्ति किए माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्यकी जिस रास्ते से गए हैं, उसी से जाऊंगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराज की रक्षा करना। तब धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा, पार्थ, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपकी इच्छा अनुसार ही सब काम करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाई को प्रणाम कर और उन्हें धृष्टद्युम्न की देखरेख में छोड़कर अर्जुन की ओर चल दिए। चलती बार राजा युधिष्ठिर ने उन्हें हृदय से लगाया और उनका सिर सूंघा। भीमसेन के चलते समय फिर पांचजन्य की घोर ध्वनि हुई। त्रिलोकी को भयभीत करने वाले उस भयंकर शब्द को सुनकर धर्मराज ने फिर कहा, देखो, श्री कृष्ण का बजाया हुआ यह शंख पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा है। निश्चय ही अर्जुन पर भारी संकट पड़ने पर श्री कृष्ण चंद्र कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिए भैया भीम, तुम जल्दी ही अर्जुन के पास जाओ। अब भीमसेन शत्रुओं पर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिए। वे अपने धनुष की डोरी खींचकर बाणों की वर्षा करते हुए कौरव सेना के अग्रभाग को कुचलने लगे। उनके पीछे-पीछे दूसरे पांचाल और सोमक वीर भी बढ़ने लगे। तब उनके सामने दुहशल, चित्रसेन, कुंडभेदी, विविंशति, दुर्मुख, दुस्सह, विकर्ण, शल, विंद, अनुविंद, सुमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातियों को लेकर आए और उन्हें चारों ओर से घेरने लगे। किंतु भीमसेन बड़ी तेजी से उन्हें पीछे छोड़कर द्रोण की सेना पर टूट पड़े तथा उसके आगे जो गज सेना थी, उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। पवन कुमार भीम ने बात की बात में उस सारी सेना को नष्ट कर डाला। जिस प्रकार वन में शरप के गर्जने पर मृग घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिंगाड़ करते हुए इधर-उधर भागने लगे। इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोर से द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। आचार्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तथा मुस्कुराते हुए एक बाण द्वारा उनके ललाट पर चोट की। फिर वे बोले, भीमसेन, मुझे जीते बिना अपनी शक्ति द्वारा तुम शत्रु की सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे।
तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमति से ही घुस गया था, किंतु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे। गुरु की यह बात सुनकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने निर्भय होकर कहा, ब्रह्मबंधो, अर्जुन ने आपकी अनुमति से रणांगण में प्रवेश किया हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो ऐसा दुर्धर्ष है कि इंद्र की सेना में भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही बढ़ाया है। मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपनी काल दंड के समान भयंकर गदा उठाई और उसे घुमाकर द्रोणाचार्य पर फेंका। द्रोण तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और उस गदा ने घोड़े, सारथी और ध्वजा के सहित उस रथ को चूर-चूर कर डाला तथा और भी कई वीरों का काम तमाम कर दिया। अब आचार्य दूसरे रथ पर चढ़कर व्यूह के द्वार पर आ गए और युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। महापराक्रमी भीमसेन क्रोध में भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस सेना में जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेन के बाणों से नष्ट होते हुए भी उन पर विजय प्राप्त करने की लालसा से बराबर युद्ध करते रहे। अब दुशासन ने क्रोध में भरकर भीमसेन का काम तमाम कर देने के विचार से उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी रथ शक्ति फेंकी, किंतु भीमसेन ने बीच में ही उस महाशक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने तीखे-तीखे बाणों से कुंडभेदी, सुषेण और दीर्घलोचन इन 3 भाइयों को मार डाला। आपके वीर पुत्र इस पर भी लड़ते ही रहे। इतने में ही उन्होंने महाबली वृंदारक तथा अभय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचन का भी काम तमाम कर दिया। तब आपके पुत्रों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। भीमसेन ने हंसते-हंसते आपके पुत्र विंद, अनुविंद और सुवर्मा को यमराज के घर भेज दिया। फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शन को घायल किया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार भीमसेन ने सब ओर ताक-ताक कर थोड़ी ही देर में अपने तेज बाणों से उस रथ सेना को नष्ट कर डाला। फिर तो सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रथ की घरघराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे। भीमसेन ने आपके पुत्रों की भागती हुई सेना का भी पीछा किया और वे सब ओर कौरवों का संहार करने लगे। इस तरह बहुत मार पड़ने पर वे भीमसेन को छोड़कर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए रणभूमि से भाग गए। महाबली भीम संग्राम में उन सबको परास्त करके बड़े जोर से गरजने लगे। अब वे रथ सेना को लांघकर आगे बढ़े। यह देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने के लिए बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा आपके पुत्रों की प्रेरणा से कई धनुर्धर राजाओं ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन ने सिंह के समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गदा उठाकर बड़े वेग से उन पर फेंकी। उसने आपके कई सैनिकों का काम तमाम कर दिया। भीमसेन ने गदा से ही आपके अन्य सैनिकों पर भी प्रहार किया। इससे वे भयभीत होकर इस प्रकार भागने लगे जैसे सिंह की गंध पाकर मृग भाग जाते हैं। जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कौरवों का संहार करने लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आए। उन्होंने अपने बाणों की बौछार से भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब इन दोनों वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। भीमसेन अपने रथ से कूदकर द्रोण के बाणों की मार सहते हुए उनके रथ के पास पहुंच गए और उसका जुआ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। द्रोण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर व्यूह के द्वार पर आ गए। अपने निरुत्साहित गुरु को इस प्रकार फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े वेग से उनके पास गए और धुरे को पकड़कर
उस रथ को भी दूर पटक दिया। इसी तरह भीमसेन ने अनायास ही द्रोणाचार्य के 8 रथ नष्ट कर दिए। आपके योद्धा यह सब कौतुक बड़े विस्मय भरे नेत्रों से देखते रहे। अब आंधी जैसे वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार संग्राम में क्षत्रियों का नाश करते हुए भीमसेन आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कृतवर्मा से सुरक्षित भोज सेना मिली, किंतु वे उसे भी तरह-तरह से नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ गए। फिर काम्बोज सेना तथा अनेकों और युद्ध कुशल मलेच्छों को पार करने पर उन्हें युद्ध करता हुआ सात्यकी दिखाई दिया। तब तो वे अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने रथ द्वारा बड़ी सावधानी से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। आपके अनेकों योद्धाओं को लांघकर वे ज्यों ही कुछ आगे गए कि उन्होंने जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन को युद्ध करते देखा। यह देखकर वे वर्षाकालीन मेघ के समान बड़े जोर से दहाड़ने लगे। भीमसेन का वह सिंहनाद श्री कृष्ण और अर्जुन के कानों में भी पड़ा। तब वे दोनों उन्हें देखने के लिए गर्जना करते हुए उनसे आ मिले। महाराज, इधर भीमसेन और अर्जुन का सिंहनाद सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका सारा शोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुन की विजय की भी पूरी आशा हो गई। भीमसेन के सिंहनाद करने पर वे मुस्कुराकर मन ही मन कहने लगे, भीम, तुमने खूब सूचना दी, तुमने अपने बड़े भाई का कहना करके दिखा दिया। भैया, जिनसे तुम द्वेष करते हो, संग्राम में उनकी विजय कभी नहीं हो सकती। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन के सिंहनाद का शब्द भी सुनाई दे रहा है। अहो, जिसने इंद्र को जीतकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया, एक ही धनुष से निवात कवचों को जीत लिया, विराट नगर में गोहरण के लिए मिलकर आए हुए सब कौरवों को परास्त किया और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए गंधर्व राज चित्ररथ को नीचा दिखाया, तथा श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं और जो मुझे सदा ही परम प्रिय है, वह अर्जुन अभी जीवित है, यह कैसे आनंद की बात है। क्या श्री कृष्ण की रक्षा में सूर्यास्त से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके लौटे हुए अर्जुन से मेरी भेंट हो सकेगी? अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को और भीम के हाथ से अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर क्या मंद बुद्धि दुर्योधन बचे खुचे वीरों की रक्षा के लिए हमसे वैर छोड़कर संधि करना चाहेगा? इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठिर करुणाद्र होकर तरह-तरह की उधेड़ बुन में लगे हुए थे और दूसरी ओर तुमुल संग्राम के हाथ से कर्ण की पराजय, द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमौजा के साथ उसका युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रण आंगन में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ पर रथ उठाकर पटक देता है और हाथी पर हाथी को उठाकर दे मारता है, उसके आगे और तो कौन, साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है। मुझे भीम से जैसा भय है, वैसा न अर्जुन से है, न श्री कृष्ण से, न सात्यकी से और न धृष्टद्युम्न से है। संजय, यह तो बताओ, जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा, तो किन-किन वीरों ने उसे रोका? संजय कहने लगे, राजन, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे, उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने आया। जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम क्रोध से तमतमा उठे और उस पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन कर लिया। उस समय भीमसेन का भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए, बहुतों के हाथों से हथियार छूट गए।
किन्हीं-किन्हीं के प्राण भी निकल गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे भयभीत और निरुत्साह होकर मलमूत्र त्यागने लगे। यह देखकर कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा 5 बाणों से उनके सारथी को बींध दिया। इस पर भीमसेन ने उसका धनुष काट डाला और 10 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेग से 3 बाण उसकी छाती में मारे। इस भारी चोट ने कर्ण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु फिर वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक शूरप्र बाण से उसके धनुष की डोरी काट दी तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिराकर उसके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूदकर वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान बड़े जोर से गरजने लगे। उस सिंहनाद को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीमसेन ने कर्ण को परास्त कर दिया है। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर-बितर हो रही है तथा अर्जुन, सात्यकी और भीमसेन जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं, तो वह बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहने लगा, आचार्य चरण, अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ये 3 महारथी हमारी इस विशाल वाहिनी को परास्त करके बेरोक-टोक सिंधु राज के समीप पहुंच गए हैं। ये तीनों ही किसी के काबू में नहीं आए हैं और वहां भी हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। गुरुजी, सात्यकी और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गए? यह बात तो समुद्र को सुखा डालने के समान संसार को आश्चर्य में डालने वाली है। जब ये तीनों महारथी आपको लांघकर निकल गए, तो मुझे निश्चय होता है कि इस संग्राम में अभागे दुर्योधन का नाश अवश्यम भावी है। खैर, जो होना था सो तो हो गया। अब आगे के लिए विचारिए और सिंधु राज की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए उसका निश्चय करके वैसा ही प्रबंध कीजिए। द्रोण ने कहा, तात, इस समय हमारा जो कर्तव्य है वह सुनो। देखो, पांडवों के 3 महारथी हमारी सेना को लांघकर भीतर घुस गए हैं। इस समय जयद्रथ क्रोध में भरे हुए अर्जुन से बहुत डरा हुआ है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए हमें प्राणों की भी परवाह न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस युद्ध द्यूत में हमारी जीत हार उसी के ऊपर अवलंबित है। अतः जहां बड़े-बड़े धनुर्धर जयद्रथ की रक्षा करने में तत्पर हैं, वहां तुम शीघ्र ही जाओ और उन रक्षकों की रक्षा करो। मैं यहीं रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पांचाल, पांडव तथा सृंजय वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा। आचार्य की यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अनुयायियों के सहित तुरंत ही वहां से चल दिया। जिस समय अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था, उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्तमौजा और युधामन्यु को भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे बाहर ही बाहर जाकर बीच में से सेना में घुसकर अर्जुन के पास पहुंच गए। यह देखकर कुरुराज दुर्योधन बड़ी तेजी से उनके पास गया और दोनों भाइयों के साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधामन्यु ने 30 बाणों से दुर्योधन पर, 20 से उसके सारथी पर और 4 से चारों घोड़ों पर चोट की। दुर्योधन ने एक बाण से युधामन्यु की ध्वजा और एक से उसका धनुष काट डाला। फिर एक बाण से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और 4 से चारों घोड़ों को भी बींध डाला। इस पर युधामन्यु ने क्रोध में भरकर 30 बाणों से दुर्योधन के वक्षः स्थल पर वार किया तथा उत्तमौजा ने उसके सारथी को बाणों से बींधकर
यमराज के घर भेज दिया। तब दुर्योधन ने पांचाल राजकुमार उत्तमौजा के चारों घोड़ों को और दोनों अगल-बगल के सारथियों को मार डाला। घोड़े और सारथियों के मारे जाने पर उत्तमौजा बड़ी फुर्ती से अपने भाई युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। वहां से उसने दुर्योधन के घोड़ों पर बहुत से बाण बरसाए, उनसे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर उसने बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। उसे आते देखकर युधामन्यु और उत्तमौजा भी रथ से कूद पड़े। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर अपनी गदा से सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित उनके रथ को चूर-चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया। इधर दोनों पांचाल राजकुमार भी दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। राजन, इस समय भीमसेन भी कर्ण से अपना पिंड छुड़ाकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए ही उत्सुक थे, किंतु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्ण ने पीछे से जाकर उन पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए और उन्हें ललकार कर कहा, भीम, आज अर्जुन को देखने के लिए उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम कुंती के पुत्रों के योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर मुझ पर बाण वर्षा करो। भीमसेन कर्ण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह न सके और अपना रथ लौटाकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणों की वर्षा करके पहले तो कर्ण के अनुयायियों को समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी अंत करने के लिए क्रोध में भरकर तरह-तरह के बाण बरसाने लगे। उन्होंने 21 बाण छोड़कर कर्ण के शरीर को बींध दिया। कर्ण ने भी 5-5 बाण मारकर उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए। उसने 64 बाणों से भीमसेन का सुदृढ़ कवच काट डाला तथा उन पर अनेकों मर्मभेदी नाराजों से चोट की। उस समय कर्ण ने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि उसके बाणों से बिंधा हुआ भीमसेन का शरीर सह की कंटका कीर्ण देह के समान प्रतीत होने लगा। भीमसेन कर्ण के इस बर्ताव को सह न सके, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कर्ण पर 25 नाराज छोड़े। इसके बाद उन्होंने उस पर 14 बाणों से और भी चोट की। फिर एक बाण से उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सारथी एवं चारों घोड़ों का सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाण उसकी छाती में मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़े। कर्ण को अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान था, किंतु इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिए वह बड़े असमंजस में पड़ गया। अंत में वह एक दूसरे रथ पर चढ़ने की भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय तथा धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों का वध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, कर्ण ने तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे। फिर उसे भीमसेन ने इस प्रकार खेल में ही कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्ण का ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीम के सामने से भागता देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्ण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया? संजय ने कहा, राजन, अब दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण भीमसेन की ओर चला। उस समय कर्ण को कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन आग की लपटों में गिरने वाला है। कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार और तालियों का शब्द करते हुए भीमसेन पर धावा किया।
बस दोनों वीर दो कुपित सिंहों के समान झपटते हुए, दो बाजों के समान तथा क्रोध में भरे हुए दो शर्भों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, जुआ खेलने, वन में रहने और विराट नगर में अज्ञातवास करने के समय पांडवों को अनेकों कलेश उठाने पड़े हैं। आपके पुत्रों ने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्न आदि हर लिए हैं। अपने पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें निरंतर तरह-तरह के कलेश देते रहे हैं। आपने पुत्रों के सहित निरपराधिनी कुंती को लाक्षा भवन में भस्म करने का विचार किया था। आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह-तरह से तंग किया था। दुशासन ने उसके केश पकड़कर खींचे और कर्ण ने उससे यह कठोर बात कही कि अब ये लोग तेरे पति नहीं हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले। इन सभी बातों का इस समय भीमसेन को स्मरण हो आया, इसलिए वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की टंकार करते कर्ण पर टूट पड़े। उन्होंने अपने बाणों के जाल से कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया। तब कर्ण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और 9 बाणों से भीमसेन पर भी चोट की। इसके जवाब में भीमसेन ने फिर कर्ण को बाणों से आच्छादित कर दिया। उन दोनों का रण क्षेत्र उस समय यमलोक के समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते-करते सारे आकाश को बाणमय कर दिया था। उन बाणों की चमक से उसमें चमचमाहट सी होने लगी थी। दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से घोड़े, हाथी और मनुष्य मर-मर कर धरती पर लोट-पोट हो रहे थे। राजन, उस समय आपके पुत्रों के अनेकों योद्धा मारे गए। उनमें से कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार बात की बात में वह सारी रणभूमि हाथी, घोड़े और मनुष्यों की लोथों से पट गई। राजन, अब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर 30 बाणों से चोट की। भीम ने 3 बाणों से उसका धनुष काट डाला और एक भल्ल से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, किंतु भीम ने 7 बाणों से उसे बीच में ही काट डाला तथा कर्ण पर यमदंड के समान तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष खींचकर 9 बाण छोड़े। उन्हें भीमसेन ने 9 बाणों से ही काट डाला। फिर उन्होंने कर्ण के धनुष को भी काट दिया तथा अपने बाणों की बौछार से उसके घोड़ों को मारकर सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय से कहा, अरे, तू शीघ्र ही इस निमुछिया भीम को मारकर कर्ण की सहायता कर। तब दुर्जय, जो आज्ञा ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन की ओर चला। उसने 9 बाण भीमसेन पर और 8 उनके घोड़ों पर छोड़े तथा 6 से उनके सारथी को, 3 से ध्वजा को और 7 से स्वयं उनको बींध दिया। इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणों से उसके मर्म स्थानों को भेद कर उसे सारथी और घोड़ों के सहित यमराज के हवाले कर दिया। दुर्जय की ऐसी दुर्दशा देखकर कर्ण का हृदय भर आया। उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की। इस बीच में भीमसेन ने कर्ण के रथ को तोड़-फोड़ डाला। इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होने पर भी कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन्हें बाणों से बींधने लगा। भीमसेन ने उस पर 10 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों से चोट की। तब कर्ण ने 9 बाणों से भीमसेन की छाती छेदकर एक से उनकी ध्वजा काट डाली।
फिर उसने सारे शरीर को फोड़कर निकल जाने वाला अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर 4 हाथ लंबी 6 कोनी भारी गदा उठाई और उसे फेंककर कर्ण के घोड़ों को मार डाला। फिर 2 बाणों से उसकी ध्वजा काटकर सारथी को भी मार डाला। अब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धनुष तानकर खड़ा हो गया। इस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह रथहीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रहा। तब दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा, भैया दुर्मुख, देखो भीमसेन ने कर्ण को रथहीन कर दिया है, इसलिए तुम उसके पास रथ पहुंचा दो। यह सुनकर दुर्मुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता बड़ी तेजी से कर्ण की ओर चला। दुर्मुख को संग्राम भूमि में कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्ण को अपने बाणों से रोककर उसी की ओर अपना रथ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी क्षण 9 बाणों से उसे यमराज के घर भेज दिया। अब कर्ण ने कुछ भी आगा पीछा न करके 14 बाणों से भीमसेन पर वार किया। वे बाण उनकी दाईं भुजा को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब भीमसेन ने 3 बाणों से कर्ण को और 7 से उसके सारथी को बींध डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने घोड़ों को तेजी से हाँककर युद्ध क्षेत्र से चला गया। किंतु अतिरथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे। धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय, पुरुषार्थ को धिक्कार है, यह तो व्यर्थ ही है। मैं तो देव को ही मुख्य समझता हूँ। देखो, कर्ण ऐसी सावधानी से युद्ध कर रहा था, फिर भी भीम को काबू में नहीं कर सका। दुर्योधन के मुंह से मैंने कई बार सुना था कि कर्ण बलवान है, शूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है और परिश्रम को कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहने पर तो देवता भी मुझे संग्राम में नहीं जीत सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से परास्त होकर युद्ध से भागते देखा तो क्या कहा, संजय, भला भीम के सामने टिकने का साहस कौन कर सकता है? यह तो संभव है कि कोई पुरुष यमराज के घर से लौट आवे, किंतु भीमसेन के सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोह के वशीभूत होकर क्रोध में भरे हुए भीम के सामने गए, वे तो मानो पतिंगों के समान आग में ही जा पड़े। भीमसेन ने हमारी सभा में सारे कौरवों के सामने मेरे पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी। उसे याद करके कर्ण को पराजित देखने पर दुशासन और दुर्योधन तो डर के मारे उसके आगे से भाग गए होंगे। कर्ण को रथहीन और भीम के हाथ से पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधन को श्री कृष्ण का अपमान करने के लिए पश्चाताप हुआ होगा। युद्ध में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य ही बड़ा संताप हुआ होगा। भला अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात काल के समान खड़े हुए भीमसेन के आगे जाएगा। मेरा तो यह निश्चय है कि बड़वा नल की ज्वालाओं में पड़कर भले ही कोई बच जाए, किंतु भीमसेन के सामने जाने पर कोई जीवित नहीं बच सकता। इसलिए भैया, अब तो मेरे पुत्रों का जीवन संकट में ही है। संजय ने कहा, कुरुराज, इस महाभय के उपस्थित होने पर आप चिंता करने चले हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के इस भीषण संहार की जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रों की बातों में आकर आपने ही यह महान वैर बांधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया, किंतु मरणासन पुरुष जैसे हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसी की एक न सुनी। राजन, आपने स्वयं ही
यह दुर्जर कालकूट विष पिया है, इसलिए आप ही इसका सारा फल भोगिए। अस्तु, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ, वह मैं सुनाता हूँ। कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्त हुआ देखकर आपके 5 पुत्र दुर्मर्शन, दुस्सह, दुर्मद, दुर्धर और जय सहन न कर सके और वे एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर अपने बाणों से टिड्डी दल के समान सारी दिशाओं को व्याप्त करने लगे। भीमसेन ने उन्हें अकस्मात आते देख हंसते-हंसते अगवानी की। जब कर्ण ने आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने जाते देखा, तो कर्ण भी वहीं लौट आया। अब कौरव लोग उन्हें सब ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु भीमसेन ने 25 ही बाणों में सारथी और घोड़ों के सहित उन 5 भाइयों को यमराज के हवाले कर दिया। उस समय हमने भीमसेन का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणों से कर्ण को रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे।